यो बॉयज़ एंड गर्ल्स वापस से आ चुके हैं हम लोग वन पीस का वीडियो लेके और वन पीस 1157 में भाई ये चीज़ हुई है कि भाई हमें बहुत अच्छे एल्बफ के ग्लिम्स मिले हैं और पिछली 1156 में शायद से हमें जो मिला था कि अपने जो हीरोज़ हैं वो सारे भाई भाग चुके थे और भाग नहीं गए थे, मतलब सेपरेट हो चुके थे। तो हमें भाई इस एपिसोड में पता लगेगा कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो इस एपिसोड में नामी हमें दिखाई देती है जो बहुत ही अच्छे प्यारे कपड़ों में है, मतलब वन पीस के सारे फैन खुश हो चुके हैं अभी नामी को देख के। या तो नामी जब आँख खुलती है उसको भाई उसब की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उषा उसे कहीं दिख नहीं रहा होता है। तो उषब की आवाज़ आने से वो उठ जाती है और यहाँ पे अपने आप को देख रहे होते हैं कि मैंने तो ये कपड़े नहीं पहने थे और मैं शिप पे थी, तो यहाँ इस घर के मतलब एक कासल टाइप से यहाँ पे कैसे आ चुकी हूँ, और या यही सब सोच रही रहती है। और उसे भाई यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पे, और यहाँ पे लूफी और बाकी सब लोगों को ढूंढ रही होती है, क्योंकि भाई उसे डर भी लग रहा था। तो पीछे हम देख पाते हैं एक स्टिंग सा दिख रहा है। सो यहाँ पे शायद से ये लोग एल्बफ में ही आ चुके हैं। यहाँ पे भाई हमें जायंट दिख रहे हैं जो भाई हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ना आग पकड़ चुकी है, और ये बीस जो है इनकी जो है भाई किसने हमला कर दिया फॉरेस्ट में। इनको पता चला कि एक रैबिट को इनके मार दिया गया है, और या रैबिट को भी मार दिया गया है, तो भाई किसने किया होगा, तो यही सब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना एक बड़ा बिजली का झटका दिखाया जाता है इस कासल में। या तो ये अपना भाई ज़्यूस आ चुका है, तो नामी ने अपने आप को बचाने के लिए ना इस बीच से ज़्यूस को बुला लिया था, और ज़्यूस ने इन सब की भाई माँ बहन एक कर दी थी। और यार तुम्हें पता है ज़्यूस कितना ताकतवर है, मतलब वो बिग मॉम का ही है, और या बिग मॉम भी ऐसी बेसिकली यहाँ से ही है। तो भाई इनकी स्टोरी कुछ आगे पता चलेगी हमें। या तो नामी जैसे रो रही होती कि यहाँ पे बीस है और ये अपना भाई सोने चला गया ज़्यूस, तो ये डर रही होती है। और यहाँ पे ना एक प्यारा सा हेजहॉग शायद से इसे कहते हैं, तो ये आ जाता है और ये नामी को देख के और कंफ्यूज हो जाता है कि ये नामी ये इतनी छोटी है और मैं इतना बड़ा क्यों। और ये नामी देख के भी चौंक चक्की होती है, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी जो है बॉडी है भाई, मतलब हेजहॉग इतने बड़े होते नहीं है। और हेजहॉग जो है भाई नामी पे गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट नामी के पीछे भागने लगता है। नामी आगे भाग रही होती है और नामी शायद से बचने की कोशिश कर रही होती है, उसॉप को भी बुला रही होती है, तो लेकिन उसॉप तो यहाँ पे होता नहीं है। और जैसे ही आगे जाती है ना, उसॉप मिल जाता है उसे एक बिल्ली के मुंह के अंदर, मतलब भाई ये कमाल की चीज़ हो रही है यहाँ पे भाई। हेजहॉग अपना भाग रहा है नामी के पीछे और उसॉप जो है उसके भाई मुंह के अंदर पड़ा है। तो नामी क्या करती है, अपने पास एक ही वेपन है, तो उस वेपन को भाई अपने ज़्यूस को जो है बुलाती है, लेकिन ज़्यूस ना भाई डर रहा होता है, मतलब सो ही रहा होता है वो भाई, सोतला है भाई, लेज़ी है, तो या वो सो रहा होता है। और नामी क्या करती है कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना खिलाऊंगी, तो ये कह के भाई ज़्यूस खुश हो जाता है। फिर वो हेजहॉग के मुंह में जाके भाई उसको बहुत तगड़ा बिजली का झटका दे देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है, और वो गिरता है अपने भाई बिल्ली के ऊपर। और बिल्ली जो है भाई अपने उसॉप के मुंह को पकड़ी हुई थी, मतलब अपने मुंह में भाई उसॉप को लिया हुआ थी। भाई कितना गलत साउंड कर रहा है, बढ़िया। इसी के साथ नामी और हेजहॉग नीचे गिर जाते हैं, और नामी तो भाई बच जाती है और उसॉप भी बच जाता है, लेकिन वो हेजहॉग के अंदर जो जूस ने भाई पूरा अपना भाई जो करंट बचा के रखा था, उसकी वजह से भाई ये बिल्ली भी जो है मतलब अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इनको लग रहा होता है कि ये लोग बच चुके हैं, लेकिन वो बिल्ली बहुत ही अच्छी टैंकर थी भाई, उसने भाई पूरा बिजली टैंक कर लिया और इनके पीछे भाग रही है इनको मारने के लिए, और अपने पंजे से भाई इसको मारने वाले होते हैं। उसब बच रहा होता है, नामी भी बच रही होती है। एक जगह पे आके भाई ये लोग वापस से फंस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भाई उसब कह रहा होता है कि ये शायद से ना, पता है कि पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोग भाई जायंट शिप पे थे और उन लोगों ने हमें ना कुछ पिला दिया था। तो यही सब पार्टी वाली सीन इनको याद आ रहा होता है, जहाँ पे ये लोग भाई पार्टी कर रहे थे। और उसब को अपनी भाई स्टोरी भी याद आती है, जहाँ पे भाई उसब कह रहा होता है कि मैं जब इसके अंदर आया तो देखा तो मेरी बियर्ड आ चुकी थी और मुझे ये सारे कपड़े मिल चुके थे। मैंने तुम्हें देखा कि तुम तो वहाँ पे लेटी हुए, तुम्हें मैं बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे भाई ये बिल्ली आ गई और इस बिल्ली ने भाई पूरा खेल चौपट कर दिया उसब का। उसब भाग रहा होता है और यही सब नामी सोच रही होती कि ऐसा सब हुआ होगा, तो इसी वजह से मुझे उसब दिखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही थी। तो नामी भाई याद करती है कि जो अपने जायंट शिप पे भाई उन लोगों ने जो पिया था ग्रीन फेयरी, उसकी वजह से शायद से ये हेलुसिनेट कर रहे होंगे। तो यही सब भाई ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि कासल तो देखते ही भाई उनकी फट चुकी होती है कि कितना बड़ा कासल है, और ये शायद से हेलुसिनेट ही कर रहे होंगे। तो वो सब कह रहा है कि शायद से हेलुसिनेशन है, तो इसकी वजह से ये हमें बिल्ली इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये हेलुसिनेशन नहीं होता है गाइस। तो ये बिल्ली ना एक जोर से चाटा मार देते हैं उस सब को, और उस सब वहाँ पर ही खत्म, शायद से मर चुका होगा। नहीं हो बस वन पीस में इतनी जल्दी मरते नहीं है, लेकिन यहाँ वो कासल टूट जाता है और बिल्ली के साथ साथ नामी और उसॉप भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन गिरते हुए भाई ये लोग नीचे गिर चुके हैं, तो इसी के साथ ये लोग बच चुके होते हैं, क्योंकि
ऑब्वियसली भाई वन पीस में इतनी जल्दी लोग मरते हैं नहीं, तो इनको थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन नामी जब उठती है देखती है भाई उसके सामने एक हड्डियों का ढांचा है, वो सोच के भाई डर जाती है कि अपना उsopp मर चुका है क्या, वो ब्रूक बन चुका है, ये सब बातें कर रही होती है। लेकिन जब उसका भाई खोपड़ा गिरता है तो उsopp के सामने गिरता है, तो या तो उsopp जिंदा है और उsopp के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। तो नामी उसको उठाने की कोशिश कर रही है, उठाने की कोशिश नहीं भाई, ज़िंदगी से उठा रही है ये। लेकिन यार उसके सामने भाई एक बहुत बड़ा लायन आ जाता है, तो नामी देख के और डर जाती है कि इतना बड़ा लायन। उsopp को उठाती है और उsopp को एज अ शील्ड यूज़ करती है उसके सामने रख के भाई, तो उsopp और फट जाता है। मतलब भाई तुम मुझे मारने की कोशिश करिए, बचाने की कोशिश करिए। और लेकिन यार इसके साथ भाई नामी उसको आगे कर देती है और हमें एक हंसी दिखाई देती है, शायद से ये किसकी है तुम लोग को पता चल चुका होगा, ये अपने भाई लूफी की। और लूफी भाई अपने भाई आ जाता है अपना थर्ड गियर लेके भाई, अपना थर्ड गियर जैसे भाई अपना लूफी यूज़ करता है, अपना भाई मुंह में अंगूठा लेके भाई उसको बड़ा कर देता है, मतलब अपने एक हाथ को। और यार नामी ये देख के खुश हो जाती है, कम से कम ये लोग आ चुके हैं। अपना भाई सांजी भी आ चुका होता है, सांजी भी अपना कोई एक अटैक यूज़ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तुम एक लड़की को रुला कैसे सकते हो, और स्पेशली जिसको मैं प्यार करता हूँ उसको भाई कैसे रुला सकते हो तुम। तो ये अपना अटैक यूज़ कर रहा होता है, उसके साथ साथ जोरो भी आ जाता है जो अपनी एनमा निकाल के 300 स्टाइल यूज़ कर रहा होता है। और यहाँ पे लूफी भी अपना भाई एलिफेंट गम एलिफेंट यूज़ कर रहा होता है, और बैक रोप ड्रैगन यूज़ कर रहा होता है अपना जोरो। और इसके साथ इस अटैक के साथ जहाँ पे इस लायन की शायद से गेम खलास होने वाली है, तो लूफी सांजी और जोरो का अटैक जो एक बार लग जाता है, और इस लायन की तो ऐसी की तैसी तुम लोग देख सकते हो। तो ये लायन को इन लोगों ने मार दिया है और शायद से ये लायन बच नहीं पाएगा। लेकिन भाई ट्विस्ट आ जाता है कि भाई ये लायन नहीं होता, ये एक बिल्ली हुई होती है, वही बिल्ली जो भाई लायन बन चुकी होती है। तो ये भाई बिल्ली के पास शायद से कोई डेवल फ्रूट पावर होंगे मे बी, और या फिर पता नहीं उसकी कोई स्पेशल एबिलिटी होगी। बट या इसकी वजह से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये लोग भाई इन बिल्ली के ऊपर बैठे हुए थे, और लूफी ऊपर से कह रहा होता है कि भाई ये शायद से टेस्टी होगी, क्योंकि वो रैबिट भी टेस्टी था। मतलब उस रैबिट की और बाकी सब चीज़ों की जो करामात की हुई है वो अपना लूफी है। तो लूफी भाई तो चौंक चुका होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, और शायद से ये लोग एल्बाफ में आ चुके हैं। तो यहाँ पे नामी भी रोई होती है, और ये लोग भाई उठ के भाई बातें कर रहे होते हैं कि ये भाई एक लायन था, और या लायन नहीं था, ये कैट थी। तो या इसी के साथ यहाँ पे ये लोग नीचे गिरने वाले होते हैं, क्योंकि वो कासल का जो छोटा सा टुकड़ा है वो भाई गिरने वाला होता है। तो या इसके साथ भाई सब लोग नीचे गिरे होते हैं, लेकिन भाई अपना लूफी इनको गिरने थोड़ी देगा, वो तो अपना गम बलून यूज़ करता है, और इसके ऊपर से बाउंस करके ना ये लोग गिर जाते हैं, और नामी को शायद से अपना ये सांची बचा लेता है। तो या इसके साथ यहाँ पे देख इनको लग रहा होता है कि हेलुसिनेशन है, एक ड्रीम है, लेकिन ये ड्रीम होता नहीं है, क्योंकि ये ड्रीम लगता भी नहीं है। तो इसके साथ ये नामी को लेके ऊपर से जंप करने लगता है अपना सांजी, या लेकिन सांजी के पास की जो पावर्स हैं उसकी वजह से शायद से वो नामी को सेफली नीचे आ जाता है। तो या यहाँ पे भाई ये लोग देख के चौंक रहे होते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ें एक ब्लॉक से बने हुए, यहाँ पे ना ही कुछ विंड है ना ही कुछ और लोग दिख रहे हैं, बस यहाँ पे एक बड़े एनिमल्स जो भाई साइज में बहुत ही बड़े हैं। और यहाँ पे उsopp अपने पे डींगे हाँक रहा था, लेकिन यार वो ये भी कह रहा था कि भाई ये कपड़े शायद से ना जायंट साइज़ के, और हम लोग शायद से जायंट बन चुके हैं। तो ये भाई एक नहीं होती भाई ये चीज़। और या ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमें भाई सी के पास जाना होगा, जहाँ पे हमारी शिप होगी, और उस शिप से हम लोग भाई जा सकते हैं। तो यही सब बातें हो रही होती है, और जोरो भाई कहाँ पे जाके भटकने वाला होता है, तो सब उसे भाई बुला लेता है, मतलब डांट के बुला लेता है। या इसी के साथ नामी भी यहाँ पे रो रही होती है। तो नामी को भाई ये लोग भाई मतलब अपना सांजी इसको भाई बता रहा होता है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और या इसी के साथ भाई लूफी कहने लगा चलो हम लोग भाई एल्बाफ ढूंढते हैं, और यहाँ पे भाई सर्च करते हैं जायंट्स को। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।